प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम NAS 2024 अंतर्गत अभ्यास सप्ताह 8वां में कक्षा 6वीं विषय गणित ओलंपियाड प्रश्न बैंक कक्षा 5वीं प्रश्न क्रमांक 4, 7, 37, 43, 58 और कक्षा 6वीं में 7, 13, 36, 43 और 73 का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल में जाने के लिए आप वीडियो से ही मोर में से चले जाइए और सभी नेस के वीडियो देख करके तैयार कर लीजिए, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का नाम प्रदेश स्तर पर अच्छा हो। संख्या 208 को इस प्रकार लिख सकते हैं: A 200 धन 8, B 20 धन 8, C 2 धन 0 धन 8, D 800 धन 0 धन 2। तो अगर हम 208 का विस्तारित रूप देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई से लिखें तो 8 आएगा, दहाई में 0 है तो 0 0 आएगा और सैकड़ा में 2 है तो 2 0 0 यानी 200 आएगा। अब यहाँ पर जो दहाई है 0 0 है, इसलिए इसको हम हटा दें यदि तो 200 धन 8 लिख सकते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखें कि इनको जोड़ने पर हमें 208 प्राप्त होना चाहिए। तो 200 धन 0 0 धन 8 जोड़ेंगे तो 208 आएगा, लेकिन 20 धन 8 होगा 28। इसी तरह इसको जोड़ें तो हमें 208 प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न 7वां, अंकों 2, 4, 6, 3 व 1 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जाने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है। अब इससे पहले हम सबसे बड़ी संख्या बना लें। सबसे बड़ी जो भी अंक दिए हैं उसकी संख्या बनाने के लिए उसमें से सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी हम अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। तो बड़ी संख्या बन जाएगी और अवरोही क्रम यानी छोटा अंक, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो बन जाएगी छोटी संख्या। ध्यान रहे कि जब हम सबसे छोटी संख्या बनाएं तो उसमें शून्य को यदि उसमें हो तो उसको भर पहले ना लिखें, उसके पहले आप जो भी हो उसको लिखें, उसके बाद शून्य लिखें। इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अब देखें हम 2, 4, 6, 3 और 1 से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें बड़ा अंक है 6, फिर 4, फिर 3, 2, 1, तो हो जाएगी 64,321। अब छोटी क्या होगी तो हम उल्टे क्रम में लिख दें, 1, 2, 3, 4, 6, यानी हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई, और घटते क्रम में लिख दिया संख्याओं के तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। अब इसको हम घटा दें तो घटाना आप सबको आता ही है। 1 में से 6 नहीं घटेंगे, 1 के माने 11, 11 में से 6 गए 5, हाशिया वापिस। अब ऊपर पढ़ेंगे 2 और नीचे पढ़ेंगे 5। 2 में से 5 नहीं घटता, 2 के माने 12, 12 में से 5 गए 7, हाशिया वापिस। अब ऊपर 3 और नीचे 4, 3 में से 4 नहीं घटता, 3 के माने 13, 13 में से 4 गए 9, हाशिया वापिस। ऊपर 4 और नीचे क्या पढ़ेंगे हम 3, 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया तो 5, तो आई 51,975। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, 51,975। प्रश्न 37, आपकी गणित की पुस्तक के मिलने वाले 2 किनारे कौन सा कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पुस्तक बना दी। अब इसका कोई भी 2 किनारे ले लीजिए, मान लीजिए ये ले लें, ये सरल रेखा, ये सरल रेखा, तो यहाँ 90 का, मान लीजिए ये लेंगे तो यहाँ 90 का, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का, यानी कितने अंश का कोण बन रहा है 90 अंश, और 90 अंश को बोलते हैं समकोण, इसलिए इसका बी वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न 43 है, 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की कितनी बराबर पट्टियाँ बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर इकाई चेंज है, यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर,
तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम 6 मीटर बराबर 6 गुणे 100 यानी 600 सेंटीमीटर। अब कुल लंबाई कितनी हो गई 600 सेंटीमीटर, और 30-30 सेंटीमीटर की पट्टी काटना है, तो 600 में हम 30 का भाग करेंगे, काटने पर आएगा 20। तो कुल कितनी पट्टियां बनेंगी बराबर बराबर 20, इसलिए इसका ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न 58, अनिल ने 52 लड्डू बनाए। उसने 6 प्लेटों में बराबर बराबर लड्डू रखे। शेष बचे लड्डुओं की सही संख्या क्या होगी? तो 52 लड्डू हैं और 6 रखे हैं, तो 52 में हम 6 का भाग करेंगे कुछ इस तरह से। तो 52 में 6 का भाग करने पर 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 48 आएगा। 52 में 48 घटा देंगे तो आएगा 0, 4 या 4। शेषफल कितना आया 4, यानी कितने लड्डू बच जाएंगे 4 लड्डू शेष बच जाएंगे, इसलिए इसका डी वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न 13, दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 6 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 975 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले सकती, तो ऐसे कितने बक्से इसमें लादे जा सकते हैं या रखे जा सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखें कि जो बक्सा है उसका कुल भार कितना है 6 किलोग्राम 500 ग्राम। यहाँ किलोग्राम और ग्राम में है और यहाँ किलोग्राम में है, इसलिए पहले हम सभी को ग्राम में बदल लें। तो 6 किलोग्राम को और 500 ग्राम को हम कुल ग्राम में बदलेंगे, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 6 में हम 1000 का गुणा करेंगे और 500 को जोड़ देंगे, तो इस तरह से। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 6 किलोग्राम और 500 ग्राम। तो 6 में हमने कितने का गुणा कर दिया 1000 का, तो 6000 धन 500 या 6500 आ गया। अब वैन कितने किलोग्राम का वजन ले जा सकती है 975 किलोग्राम का, तो इसे भी हम ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 975 और 000। अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,75,000 ग्राम। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो बदल लिया आपने। अब हम यहाँ 0 से 0 2 काट दें, 1 2 और ऊपर भी 2, तो हमारे पास बचा 9,750, यहाँ 65। अब इसको आप अपने हिसाब से काट लीजिए, काट लेंगे बड़े आसानी से आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 150। ये हमने इसीलिए भाग की लाइन या बटे की लाइन खींच के वो काट दिया, यहीं काट दिया हमने, तो कितना आया 150। यानी कुल कितने बॉक्स ले जा सकती है वैन 150 बॉक्स, इसलिए इसका सी वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न 36, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयाँ 40 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वह उसे पूरे कदमों में तय कर सके। तो जब ऐसा प्रश्न आए तो हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। 40, 48, 45 का, तो हमारे पास कुछ लघुत्तम समापवर्तक इस तरह से आएगा। अब हम इसमें गुणा कर लें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। पहले आप यहाँ 3 का भाग कर सकते, फिर 5 का। हमने यहाँ पहले 5 का दे दिया, फिर 3 का, लेकिन आप पहले 3 अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में भाग दीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3। तो पहले हम 2 2 का गुणा कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 आ गया। अब 3 5 15, 15 3 45, 16 में 45 का गुणा कर लीजिए, तो आया 720। यानी कितनी दूरी पर वो एक साथ कदम चलेंगे तो मिल जाएंगे 720 सेंटीमीटर पर। प्रश्न है 43, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में कितना घूमेगा। अब एक पूरा आप चक्कर घूमते हैं तो वह कहलाता है एक पूर्ण चक्कर, क्योंकि जिस दिशा में आप खड़े हैं और उसी दिशा में आप पहुंचेंगे तो एक पूरा चक्कर हो जाएगा। चाहे आप घड़ी के कांटे ले लीजिए कि यदि 12 से शुरू होता और 12 पे ही पहुंचता तो वो एक चक्कर माना जाएगा। इसी तरह आप अपने स्थान पे खड़े होकर एक पूरा चक्कर घूमेंगे तो 360 अंश घूमेंगे।
अब देखें इसका कौन सा सही है। 4 समकोण, 4 समकोण, एक समकोण 90 अंश के बराबर होता है, तो 90 धन 90 धन 90 जोड़ोगे 360 हो जाएगा, तो ये सही है। बी देखें 2 ऋजु कोण, ऋजु कोण 180 अंश का होता है और 2 हैं तो 180 धन 180 तो हो गया 360, तो ये भी सही है। सी है एक संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण कहलाता है 360 अंश का, तो ये भी सही है। ये तीनों सही हैं, इसलिए इसका डी वाला सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 73, राजू के पास 3 पेन थे, सोहन के पास 60 और रहीम के पास 90 पेन थे। 5 महीने बाद राजू ने 10 पेन, सोहन ने 20 पेन और रहीम ने 30 पेन प्रयोग कर लिए। प्रत्येक ने अपने पेनों की कौन सी भिन्न का प्रयोग किया। तो यहाँ पर हम देखें, राजू के पास 30 पेन थे और 10 यूज़ कर लिए, तो 10/30 उसने यूज़ किए। अब यहीं पर हम देखें तो सोहन के पास कितने थे 60 और यूज़ कितने कर लिए, उपयोग कितने कर लिए 20, तो 20/60 हो जाएगा। रहीम के पास कितने थे 90, कितने यूज़ कर लिए 30, तो हो जाएगा 30/90। तो इस तरह हम सबके लिख लें और काट दें, तो 10/30 को काटेंगे तो 1/3 आएगा। इसी तरह 20/60 को काटोगे तो भी 1/3 और 30/90 को काटोगे तो भी 1/3। इस तरह